Hello viewers, welcome to my channel. Hope you all are doing well at your homes. Students, today we will read our chapter number 1 of science which name is light, sound and force. Light होता है रोशनी, sound होता है आवाज़, force होता है बल. So let's we start our reading of a chapter. Try to read your book in a dark room. Are you able to do so? Why? So we need light to see object. In this chapter we will learn about light, sound and force. देखिए कहता है कि आप कोशिश करो अपनी बुक को पढ़ने की एक अंधेरे रूम में, जहाँ पर अंधेरा है वहाँ पर आप कोशिश करो बुक को पढ़ने की. क्या आप पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते ना. सो वी नीड लाइट टू सी ऑब्जेक्ट. हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए नीड है, किसी लाइट की ज़रूरत होती है, रोशनी की ज़रूरत होती है. तो इस चैप्टर में हम लाइट, साउंड एंड फोर्स के बारे में ही रीड करेंगे. फर्स्टली वी रेड अबाउट द लाइट. लाइट होता है रोशनी. लाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट. लाइट रोशनी हमारी मदद करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को देखने में. अगर अंधेरा होगा तो हम नहीं देख पाएंगे ना, तो ये हमारी मदद करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में. द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट ऑन द अर्थ. देखिए सन मेन सोर्स है लाइट का, रोशनी का, हीट गर्माहट का धरती पर. यानी कि हमारी पृथ्वी को लाइट और हीट कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है. सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट ऑफ द अर्थ. ऑब्जेक्ट लाइक बल्ब्स. अब वस्तुएं, कुछ वस्तुओं के नाम बताए हुए यहाँ पर, चीज़ों के नाम बताए हुए. कुछ बल्ब हो गया, कैंडल्स मोमबत्ती हो गई, टॉर्च हो गया, लैंप्स हो गई. गिव अस लाइट. ये चीज़ें हमें क्या देती हैं? रोशनी देती है. बल्ब, कैंडल्स, टॉर्च एंड लैंप्स ये हमें क्या देते हैं? लाइट देते हैं, रोशनी देते हैं. ऑल लाइट गिविंग ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट. लुमिनियस यानी कि चमकदार वस्तुएं. जो हमें रोशनी देती हैं, चीज़ें, वस्तुएं जो हमें रोशनी देती हैं उसे हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ऑब्जेक्ट लाइक टेबल, बुक एक्सेट्रा, स्टोन डू नॉट गिव अस लाइट, दे आर कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट. अब कुछ ऐसी वस्तुएं जैसे टेबल हो गया, बुक हो गई, स्टोन हो गई, ये तो हमें रोशनी नहीं देते, तो इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, यानी कि गैर चमकदार वस्तुएं, क्योंकि इनसे हमें रोशनी नहीं मिलती. नाउ वी रीड अबाउट द शैडो. शैडो क्या होता है? छाया, परछाई हमारी. You must have noticed a dark image of yourself when you walk in the sun. इट इज़ योर शेडो. आपने कुछ डार्क महसूस किया होगा, कुछ इमेज सी, कुछ पिक्चर से आपने एक नोटिस की होगी कि जब आप सूर्य की रोशनी में चलते हो तो जो हमारी परछाई होती है वो ही हमें इमेज वहाँ पर दिखती है जब हम सूर्य की रोशनी में चलते हैं. व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट. जब एक ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु बाधा बनती है, यानी कि रोक लेती है रोशनी का रास्ता, यानी कि रोशनी को आने नहीं देती जहाँ तक, तो वो क्या बनाती है? शैडो बनाती है. इट इज़ फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये हमेशा वस्तु के अपोजिट साइड पर बनती है, यानी कि उल्टी दिशा में बनती है. नाउ वी रीड अबाउट द साउंड. साउंड क्या होता है? आवाज़. जस्ट रिकॉल द चेपिंग ऑफ बर्ड्स. इट इज़ अ साउंड दैट मेक्स यू हैप्पी. कहता है कि आप थोड़ा ध्यान दो, कुछ थोड़ा पहले का महसूस करो कि पक्षियों की चहचहाहट को महसूस करो. आप फील करो कि पहले जो आवाज़ आती थी वो आवाज़ हमें बहुत ही खुश कर देती थी. नाउ इमेजिन अबाउट द नॉइस ऑफ हॉर्न्स ऑफ ट्रैफिक लाइट्स. अब आप कल्पना करो, नॉइस, नॉइस होता है शोर, कि आप ट्रैफिक में हों और हॉर्न बज रहे हैं जोर जोर से, और वो हमें कैसे लगेगा? वो तो शोर हो जाएगा. दिस साउंड मेक यू इरिटेट. अब ये साउंड हमें क्या बना देती है? इरिटेट बना देती है. फर्स्टली हमने रीड किया चेपिंग ऑफ बर्ड्स. बर्ड की साउंड हमें हैप्पी फील करवाती है. और जब साउंड जो होती है नॉइस ऑफ हॉर्न्स एट ट्रैफिक लाइट, जो हॉर्न्स की नॉइस होती है वो हमें इरिटेट कर देती है, यानी हमें परेशान कर देती है. दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ साउंड. ये कुछ वेरियस टाइप्स होते हैं साउंड्स के. विच वी हेयर एवरी डे, जो हम हर रोज़ सुनते हैं. कुछ अच्छी साउंड होती है जो हमें अच्छी लगती है, कुछ हमें अच्छी नहीं लगती. वी ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड. हम भी कुछ आवाज़ें उत्पन्न करते हैं. व्हेन वी टॉक और लाफ. जब हम हंसते हैं तब भी आवाज़ आती है, जब हम चलते हैं तब भी आवाज़ आती है.
तो हम भी कुछ ना कुछ साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस करते रहते हैं। नाउ वी रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ साउंड्स। साउंड्स कितनी तरह की होती है, देखो 2 टाइप्स की साउंड होती हैं हमारे पास, प्लेजेंट साउंड, अनप्लेजेंट साउंड। प्लेजेंट साउंड वो होती है जो हमें अच्छी लगती है सुनने में, हमें सुखद लगती है, अच्छी होती है मतलब सुनने में। अनप्लेजेंट वो होती है जो अप्रिय आवाज़, यानी कि हमें अच्छी नहीं लगती, शोर हो गया जैसे। सम साउंड्स आर सॉफ्ट एंड प्लेजेंट लाइक चैपिंग ऑफ बर्ड्स। कुछ आवाज़ें बहुत ही सॉफ्ट होती हैं जैसे चैपिंग ऑफ बर्ड्स, उन्हें हम बोलते हैं प्लेजेंट साउंड। सम साउंड्स आर लाउड, कुछ बहुत ही ज़्यादा जोर से तेज होती हैं आवाज़ें और अनप्लेजेंट होती हैं, मतलब अच्छी भी नहीं लगती सुनने में, अप्रिय होती है। लाइक नॉइस ऑफ व्हीकल्स, यानी कि व्हीकल्स की आवाज़ जैसे हो गई या उनके हॉर्न्स की साउंड हो गई, ये भी हमें क्या लगती है, अनप्लेजेंट लगती है। तो यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ हमारे साउंड्स के हैं। नो वन लाइक नॉइस, किसी को भी शोर पसंद नहीं है, किसी को भी शोर पसंद नहीं होता ना। वी शुड अवॉइड मेकिंग अ नॉइस, हमें भी शोर करना अवॉइड करना चाहिए, कि हम भी शोर ना करें, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले टीवी और रेडियो एट अ हाई वॉल्यूम, हमें क्या करना चाहिए कि टीवी और रेडियो हमें तेज आवाज़ में नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको फुल वॉल्यूम में चलाएंगे या हाई वॉल्यूम में चलाएंगे तो उससे भी क्या होगा, नॉइस प्रोड्यूस होगा, शोर होगा, जिससे हमें इरिटेशन होती है। नाउ वी रीड अबाउट द फोर्स। फोर्स क्या होता है, बल, किसी भी चीज़ को खींचना, धकेलना, उसको क्या मूव करने के लिए उसको धकेलना या खींचना, उसे हम फोर्स बोलते हैं। हाउ डू यू ओपन द डोर, आप एक डोर को, एक दरवाजे को कैसे खोलोगे। आइदर यू पुश इट और पुल इट, या तो आपको उसको धकेलना पड़ेगा या तो उसको खींचना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना उसको खोलने के लिए। इन एवरीडे लाइफ वी पुश और पुल ऑब्जेक्ट टू मूव दैम, हम अपनी डेली की लाइफ में चीज़ों को धकेलते हैं या खींचते रहते हैं उनको हिलाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक उसको मूव करने के लिए हम चीज़ों को हिलाते रहते हैं। दिस पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स, इसी धकेलने को, इसी ही खींचने को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, बल बोलते हैं। फोर्स कैन डू मैनी थिंग्स, अब जो फोर्स है वो बहुत सारी चीज़ें कर सकती है, क्या क्या कर सकती है। फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, फोर्स एक ऑब्जेक्ट को, एक वस्तु को मूव कर सकती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक हिला सकती है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक चीज़ का, एक वस्तु का आकार भी बदल सकती है वो। फोर्स कैन स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को वो रोक भी सकती है, स्टॉप होता है रोकना, तो किसी वस्तु को वो रोक भी सकती है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी रेड अबाउट द साउंड्स, टाइप ऑफ साउंड्स, फोर्सेस, शैडो, लाइट। शैडो क्या होता है, लाइट्स क्या होती हैं, लुमिनियस लाइट, नॉन लुमिनियस लाइट, और साउंड्स के बारे में हमने रीड किया। 2 टाइप्स होते हैं साउंड के। फोर्स के बारे में हमने रीड किया। 2 टाइप्स जो होते हैं हमारी साउंड के, यहाँ पर प्लेजेंट और अनप्लेजेंट साउंड होती है। फोर्स क्या होती है, फोर्स क्या क्या कर सकती है, हमने ये भी इसमें रीड किया। सो स्टूडेंट्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट then please like, share and subscribe it.